हर एक इंसान पापी है, सबने पाप किए हैं। आज ये संदेश परमेश्वर की ओर से आप लोगों के पास आया है। थोड़ा ध्यान देकर सुने 2 मिनट। परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करते हैं। जब इस संसार की रचना हुई, जब इस जगत को बनाया गया, तो ईश्वर ने 6 दिन के अंदर सारी दुनिया को बना डाला। आकाश, पर्वत, जमीन, आसमान, समुंदर, उसके रहने वाली मछलियां, समुद्र के जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर बना दिया। और आखिरी के अंदर परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य को बनाया। सिर्फ 2 मिनट इस संदेश को सुन ले। परमेश्वर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। आखिरी के अंदर परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य को बनाया, और जब वो प्रथम मनुष्य बनाया गया तो ईश्वर ने ऐसी ही मिट्टी को लिया, उससे पुतले को बना दिया और उसके अंदर जीवन के श्वास को फूंक दिया। 2 मिनट के लिए अपने काम को रोककर परमेश्वर की आवाज को सुन लें। और जब जीवन का श्वास उसके अंदर फूंका तो प्रथम मनुष्य बनाया गया। और प्रथम मनुष्य जब बनाया गया तो परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया। परमेश्वर को यह बहुत अच्छा लगा। इसके बाद परमेश्वर ने उसी प्रथम मनुष्य के अंदर से उसकी पसली को निकाला और उस पसली से स्त्री को बना डाला, पुरुष से स्त्री को बना डाला। और पहला पुरुष और पहली स्त्री बनाई गई। परमेश्वर ने उनको एक बगीचे के अंदर रख दिया और वहां पर 2 तरह के वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष, एक बुद्धि का वृक्ष। और परमेश्वर ने कहा कि तुम जीवन का वृक्ष और बुद्धि के वृक्ष को मत खाना, इसका कोई फल मत खाना, अगर इसके फल को खाओगे तो नाश हो जाओगे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात का इनकार कर दिया और उस फल को खा लिया, जिससे परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया और उस जगह को छोड़ को उनको बाहर निकाल दिया। इसके बाद मनुष्य से दूसरे मनुष्य, जाति से जाति और ज्यादा बनती गई और सब परमेश्वर को भूल गए। जिस सृष्टिकर्ता ने सब कुछ बनाया, उस सृष्टिकर्ता को वो भूल गए और सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करने लगे। परमेश्वर ने देखा जाति से जाति बनती गई, लोग अपने आप को धर्मों में बांटते रहे, लोग अपने आप को जातियों में बांटते गए और अपने ही शरीर के साथ व्यभिचार करने लगे। लोग नशे की ओर जाने लगे, शराब पीने लगे, दाखरस पीने लगे और बहुत तरह की बुराइयां इंसान के अंदर आ गई। और वो परमेश्वर के विरोध में काम करने लगा। जो वो करता था सब बुरा ही करता था, जो वो सोचता था सब गलत ही सोचता था। और ऐसा समय आया, उसने परमेश्वर को त्याग दिया और तब सब तरह की बुराइयों से घिर गया। आप लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं। वो परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि के पीछे जाने लगा, अपने बारे में सोचने लगा, अपने शरीर से पाप करने लगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, मैं और कहीं बाहर नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। इस बात को मनुष्य ने नहीं जाना और वो परमेश्वर को छोड़ चुका था, अपने शरीर के साथ पाप करने लगा। आप लोग भी अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक कमाते हैं, अपने लिए कमाई करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करते, दूसरे के बारे में नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस संसार को छोड़ने से पहले आप अपने पापों से क्षमा मांग लें, आप अपने बुराइयों से तौबा कर लें, क्योंकि हर एक मनुष्य बुरा है, हर एक मनुष्य ने पाप किया है। जो माँ के गर्भ से जन्मा है उसके जीवन में पाप आ जाता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। आज मनुष्य क्या करे, जीवन बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, जवान होता है, बुजुर्ग होता है, और उसके बाद जैसे बच्चे के शरीर में मुंह में दांत नहीं है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। जैसे बच्चे के जुबान में बोल नहीं है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। जैसे बच्चा चल नहीं पाता तो बूढ़े को चलाया जाता है, वो उसी दशा में पहुंच जाता है। आज हम तंदुरुस्त हैं, खड़े हैं क्योंकि हम जवान हैं। लेकिन प्रियो, इस बात को समझें, एक समय आएगा कि मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ना आपका दोस्त आपको बचा सकता है, ना आपके माँ बाप, ना आपके भाई बहन, ना आपका खेत, ना आपकी जमीन, ना आपकी कोठियां, ना आपकी दुकानें, ना आपका धन, आपको कोई नहीं बचा सकता। और चाहे इसमें मैं भी हूं, क्योंकि हम सब पापी हैं। तो हम क्या करें, मनुष्य क्या करे, इस संसार की दौड़ धूप से कैसे बचे। आज कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है,
मनुष्य के पास इसका इलाज नहीं है। गवर्नमेंट इलाज बना रही है, लेकिन ऐसा सदियों में हुआ। कैसे इन्फेक्शन आ गए, ऐसे वायरस आ गए, क्यों? क्योंकि संसार में पाप भर चुका है। ये सारा संसार पाप की नगरी बन चुका है, और जो वो करते हैं परमेश्वर के विरोध में करते हैं। क्या इलाज है इन सब बातों का? इन सब बातों का इलाज है कि अगर आज हम अपने मन में अपने पापों से तौबा कर लें, तो कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन, क्या शैतान का कोई भी बड़ी चाल कामयाब नहीं होगी। अगर हम अपने पापों से तौबा कर ले, यह विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने हम सब के पापों के लिए जान दी है, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस जगत में भेजा, और वो क्रूस पर मारा गया। उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई क्योंकि आपके और मेरे हाथों ने गलत काम करे। उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई क्योंकि हमारे पांव गलत रास्ते पे चले। उसके मार्ग उसके जीवन में उसने दुख उठाया क्योंकि हम लोग दुख से बच सके। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से तौबा कर ले और अपने जीवन में परमेश्वर के पास आ जाएं, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बना लें। और वो एक ही तरीका है, अगर हम अपने पापों से तौबा करके यह विश्वास कर ले कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और वो सच्चा परमेश्वर है, तो परमेश्वर आपको बचा लेगा। अपने पापों से तौबा करे, अपनी बुराइयों से तौबा करे। प्रभु यीशु मसीह वापिस आने वाला है। आज इस गांव में, इस कस्बे में, बरवाला में परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर चाहता है जो अपने पापों से तौबा कर लेगा, चाहे पाप, बहुत तरह के पाप इंसान करता है। नशे का पाप करता है, बुराइयां करता है, अगर पेट में लड़की है तो उसको मार दिया जाता है, और तरह के गर्भपात करता है, और तरह के गलत रिश्ते बना लेता है, अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के पास चला जाता है, हर रोज शराब के साथ अपने मंदिर को दुष्ट करता है, बुराइयों के साथ अपने शरीर को खराब करता है। इसका इलाज ये है, परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रोध से क्षमा मांगे। परमेश्वर को बोले अपने क्रोध को शांत कर ले, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, तो मैं परमेश्वर प्रभु तेरा बच्चा बन जाऊंगा। परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाएं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। मैं इस जगह के लिए जितने भाई ये सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भाई परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को आज सुन रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो मुर्दों में से जिंदा हो गया और वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, इस चौक पर, चौराहे पर जितनी दुकानें हैं, जितने घर हैं परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सब के हृदयों में तू काम कर परमेश्वर प्रभु। इन सब लोगों को बचा ले परमेश्वर प्रभु जी। इन पर दया कर परमेश्वर, इनके घरानों पर दया कर, इनके बच्चों पर दया कर, इनके परिवारों पर दया कर। ये तुझे जान सके, ग्रहण कर सके और अपनी आत्मा का उद्धार पा सके परमेश्वर प्रभु जी। एक एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस पूरे मोहल्ले, पूरे बस्ती, पूरे एरिया पे तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।